हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 1 मार्क्स क्वेश्चन। यही से आप लोगों को फुल मिलने वाला है एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। सो अगर 30 क्वेश्चन आप लोग देख के जाते हैं, होगा यूं होगा कि अगर आप लोग 30 क्वेश्चन पूरा ध्यान से देखे जाते हैं तो इन 30 क्वेश्चन में से ही थोड़ा घुमा फिरा के आ सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी टॉपिक में से यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इस वीडियो के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, सो होपफुली ये जो पार्ट्स है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, याद रखना 1 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को एमसीक्यू प्लस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एमसीक्यू प्लस क्वेश्चंस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे मार्क करता हुआ जाऊंगा। जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे के जाऊंगा। आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, लिखना है। चलो लेट्स स्टार्ट। Which of the two circuit components are connected in parallel in a following circuit diagram? ये डायग्राम है। इनमें से यहाँ पे दिया है R1, यहाँ पे है R2। ओके, सो बोला है कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे, दिस इज V। ठीक है, कौन कौन से पार्ट पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फिगर है उसको देखो ध्यान से। ठीक है, R1 R2 को देखो। R1 R2 क्या है, पैरेलली है दोनों कनेक्शन। तो क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर क्या कर रहा है, एक करंट यहाँ से जाएगा और एक करंट यहाँ से जाएगा। तो ये करंट यहाँ से पास होके यहाँ पे फिर से पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो बोथ आर पैरेलल। ठीक है, सी, ए एंड बी, आई मीन R1 and R2 ओनली। ठीक है, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A metallic conductor has loosely bound इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द मेटलिक कंडक्टर इज क्या होगा। इतना इजी तो क्वेश्चन है ना। ये मेटलिक कंडक्टर क्या होगा। मेटलिक कंडक्टर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मेटल में होता है मेटलिक कंडक्टर इज क्या, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल चार्ज। क्योंकि जनरली अगर हम लोग एक मेटेलिक पकड़ लेते हैं, ये ध्यान से देखना, याद रखना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नेगेटिव में करेगा, बट ये नहीं होगा, इट विल बी न्यूट्रल। द रीजन बिहाइंड इट इज, न्यूट्रल क्यों होगा। मेटलिक के कंडक्टर में क्या ये पहले से ही चार्ज किया हुआ रहता है, नहीं, यहाँ से तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ये, तो ये टोटली न्यूट्रल ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। कौन कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, यानी कि ट्रिक नहीं, ट्रिक करेगा आप लोगों के साथ एग्जाम में। क्या ट्रिक करेगा, ये चीज ध्यान रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन में डज नॉट, डू नॉट, इनकरेक्ट, वो सब टर्म यूज करेगा। ठीक है, तो ध्यान से मार्क करके देखना है इसको। जब भी डज नॉट आप लोग को दिखाई देगा एग्जाम पेपर में, वो जो डज नॉट पार्ट है या फिर इनकरेक्ट पार्ट है उसको मार्क कर डालो। ठीक है, ताकि बार बार ध्यान रहे कि ये डज नॉट है, नेगेटिव क्वेश्चन है, मुझे नहीं वाला उसका आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डज नॉट रिप्रेजेंट बोला है, जैसे P इजिकल टू वी आई, ये सही है। V² बाई R ये भी सही है। I² R ये भी सही है, तो I² बाई R ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा घुमा के तो देगा ही, है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, मेटेलिक वाइज डिपेंड ऑन, किसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, शेप के ऊपर, थिकनेस, नहीं, वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इजी है, सिंपल। इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांस कम है। रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर डालो। ठीक है,
मार्क करके खुद प्रैक्टिस करो। क्या बोला है देखो, इफ द करंट थ्रू रेजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, 100% इंक्रीज किया, ध्यान से देखना। यानी कि जो पहले था करंट आई, अभी हो गया आई डैश, वो क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि आई प्लस आई। 100% मतलब क्या, आई तो है ना, इंक्रीज बाई 100%, यानी कि 2i, है कि नहीं। तो पावर, पहले पावर कितना रहेगा, P इज इक्वल टू वी आई, है ना यहाँ पे। क्या क्या फॉर्मूला है, वी आई नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर चाहिए, यहाँ पे आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। ओके, यहाँ पे P डैश हो जाएगा 2i होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, यानी कि 4i स्क्वायर आर। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ निकालने के लिए, कितना इंक्रीज, इंक्रीज इक्वल टू P डैश माइनस P, यानी कि 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर। ठीक है, दैट मीन्स 3i स्क्वायर आर। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 300%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज तो जनरली नहीं बोलते, इंक्रीज ही ज्यादातर बोलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं यहाँ पे जैसे कि बोला है कि इंक्रीज इन पावर, यहाँ पे थोड़ा गेम चेंज कर देगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस बोल देगा, कितना रेजिस्टेंस का वो चेंज हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फॉर द सर्किट अरेंजमेंट shown below, a student would observe, ये सर्किट दिया है, सम रीडिंग इन बोथ द, सम नहीं यहाँ पे होगा, सम रीडिंग इन बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। क्या ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि करंट इस साइड से फ्लो हो रहा है, फाइन। सो क्या होगा, बताओ तो, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट, यहाँ पे कोई की है, कोई की नहीं है, ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे कोई भी की नहीं है तो इस लाइन से फ्लो नहीं होगा, यानी कि वोल्ट मीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो ऑप्शन सी, सम रीडिंग इन एमीटर, एमीटर पे होगा, बट नो रीडिंग इन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पे रीडिंग नहीं होगा। तो ये की वाला पार्ट देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसको मैं फिर से स्टार मार्क दे के रखा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम बेस्ड। नंबर 7, a wire of resistance R is cut into 5 equal pieces. Fine. These pieces are connected in parallel and the equivalent resistance of the combination is R dash. Okay, then the ratio of R by R dash कितना होगा। ये सब न्यूमेरिकल मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो क्या होता है, अभी एक रेजिस्टेंस है R है, उसको 5 इक्वल पीस में करेगा तो एक का हो जाएगा R/5। ठीक है, ऐसा करके 5 पीस मिलेगा। तो पैरेलल में अगर हम लोग लगाएंगे 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा, 5/R प्लस 5/R प्लस इस तरीके से 5 बार, यानी कि 25/R हो जाएगा। ठीक है, सो RP हो जाएगा R/25, फाइन। तो देयरफॉर R/RP हो जाएगा R/25, यानी कि 25। तो 25 आंसर है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर, इफ द लेंथ इज डबल देन न्यू रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट क्या तुम इस वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसका आंसर निकाल के दो। बहुत इजी लग रहा है ना, इसका आंसर निकालो, उसके बाद इसको रिज्यूम करके वीडियो को देखो और आंसर बोलो कि क्या होगा आंसर। ठीक है, पॉज करो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्चुअली, इजी इसलिए है क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है, सबको पता है। सब लोग क्या करेंगे, लेंथ डबल कर दिया, यानी कि ये हो गया ट्वाइस एल, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस आर। गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम लोग का आंसर ये 2R आया करने के बाद, तो समझ लो बेटा थोड़ा और पढ़ना बाकी है। क्योंकि जब भी एक लेंथ को डबल करेगा, यानी कि पहले इतना था, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये एक लेंथ था, ठीक है, वह
अभी इसको क्या किया, स्ट्रेच करके क्या किया, लेंथ डबल कर दिया, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, लेंथ डबल, ट्वाइस एल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ट्वाइस एल होगा मतलब क्या, इसका जो पहले एरिया था ए, अभी इसके एरिया A/2 हो गया कि नहीं, यह ध्यान में रखना चाहिए। तो R इक्वल टू रो L/A, एल डैश ए डैश हो जाएगा, तो रो ट्वाइस एल हो जाएगा और ए हो जाएगा A/2, यानी कि 4 रो L/A, यानी कि 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो आंसर विल बी 4R। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसलिए मैं इसको स्टार मार्क दे के रखा हूँ, लिख के रख दो, इस टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा फिगर डिस्प्लेस हो गया, बट इसके ऊपर है। तो ये जो फिगर है V वर्सेस I है, तो V वर्सेस I ग्राफ में क्या होता है, स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस देता है, तो स्लोप R प्रोपोर्शनल टू 1/स्लोप, जितना स्लोप ज़्यादा होगा वो VI ग्राफ में कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक होता है VI ग्राफ, VI, और एक होता है IV ग्राफ, ठीक है, जैसे कि VI, ये ग्राफ। तो देखो स्लोप मतलब क्या, ये टेन थीटा मतलब ये वाला पोर्शन I, तो I/V क्या होता है, 1/R, है कि नहीं। और VI ग्राफ में, यानी कि IV ग्राफ में क्या होगा, स्लोप हो जाएगा रेजिस्टेंस के समान, ठीक है, रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन था यहाँ पे होगा इस तरीके से, IV, ओके, V/I, नहीं, V/I नहीं, ये उल्टा है एक्चुअली, VI ऐसा होगा। तो यानी कि जिसमें जिसमें छोटा होगा ना, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, R3, ये ऑप्शन हो जाएगा, R3, R2, R1, R1 सबसे छोटा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये ग्राफ पूरा चेंज हो जाएगा अगर IV को डिस्प्लेस कर दोगे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। इसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो बना के रखा है, हार्डली 3-4 मिनट का, वो देख लो, क्योंकि अगर ऐसा आया तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, student carries out an experiment and plot the VI graph, three sample, okay, of a nichrome wire with resistance R1, R2, R3. Which of the following is live? एक्चुअली यही था, ये वाला इसका फिगर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 10 में क्या है, नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन VI ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं VI ग्राफ, सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में से इलेक्ट्रिक करंट, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट दे के दे सकता है, कैसा ट्विस्ट, ट्विस्ट में बोलेगा कि प्रैक्टिकली, अगर यहाँ पे एक टर्म प्रैक्टिकली लगा दिया, प्रैक्टिकली यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा, तुम VI ग्राफ में ओहम्स लॉ ने क्या बोला था, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो मेरा जो लॉ है वो वैलिड रहता है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग को पता है, यानी कि करंट जितना पास होगा वो गर्म करेगा, हीट करेगा, तब इसका जो ग्राफ है बेटा ये ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है, यानी कि वो पैराबोलिक नेचर होता है। तो अगर प्रैक्टिकली बोला है तो इस आंसर हो जाएगा पैराबोलिक, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इलेक्ट्रिक हीटर इज सॉल्टेड एट, ये हो गया पावर P गिवन है इतना वाट, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड पावर ऑफ, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, यानी कि 1500 इंटू आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5405 जूल, यानी कि ये 5.4 इंटू 10⁵, नहीं ये 10⁶ है, 10⁵, 10⁵ और 6 होगा, ये होगा, हाँ 5 है ना, तो 5.4 हो जाएगा 10⁶, दिस इज 6, ओके, ध्यान रखना है, 10⁶, 5.4 इंटू 10⁶ जूल, आंसर को मैच करवाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट सेज क्या बोला है, स्टूडेंट सेज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, रेजिस्टेंस सबका सेम है, ओके। द स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ
बोथ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल होने से रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, नहीं होगा। बोथ वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। बोथ वायर मेड सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर, वही होगा ना, बाकी देखने की जरूरत नहीं, डिफाइंड मटेरियल नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ ऑफ ए स्टूडेंट obtain a graph obtained a graph as shown in diagram। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक ग्राफ है V वर्सेस I, इस साइड में V और इस साइड में I है। ओके, सो VI ग्राफ में स्लोप क्या देता है, देखो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा I/V, है कि नहीं। तो V इक्वल टू आई आर हम लोग को पता है, तो I/V आता है 1/R, 1/R, ठीक है। तो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स अगर हम लोग ये बाय ये करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा दिस 1/0.1, यानी कि आंसर आ जाएगा 10 ओम, सी ऑप्शन, ठीक है। 10 ओम समझ में आया, ओके। क्योंकि ये इक्वेशन को हम लोग को फॉलो करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आर कितना आता है यहाँ से, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। V/I आ रहा है, तो V कितना है, 1 है, इतना तक 1 है और इतना तक 0.1 है, तो 1/0.1 आ गया 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिकी टाइप क्वेश्चन। 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, कितना होगा देखो। वर्डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए चार्ज कंडक्टर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर लेके जाएगा, उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं लगेगा, ठीक है। इसका रीजन ये है कि एक ही कंडक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट बनेगा सबका सेम पोटेंशियल है, क्या है, सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल रहता है तो यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, dw इक्वल टू dv/q, ओ सॉरी v dv इंटू q। हाँ, तो ये हो जाएगा चेंजिंग के लिए, तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर यानी कि 0, याद रखना। 3 रेजिस्टर, अच्छा ये सब तो बहुत इजी है, 666 ओम करके दिया हुआ है। 3 रेजिस्टर कॉम्बिनेशन कितना है, रेजिस्टेंस तो कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इन दोनों के साथ हो जाएगा सीरीज। तो आंसर चेक कर लो 100 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेम अ डिवाइस दैट मेंटेन, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। और सेल अगर ऑप्शन में रहता है तो ये भी ऑप्शन ठीक हो, करेक्ट हो सकता है। What determines the rate at which energy is delivered by a current? क्या रेट बोला है, रेट एट विच एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। पावर मीन्स एनर्जी बाय रेट एट विच एनर्जी, मतलब पावर इनटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है ना, तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, रेट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पीस ऑफ वायर कट इनटू, वो तो ऑलरेडी मैंने ये कर दिया है 25 आंसर, देख लो पहले, थोड़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, कौन सा डज नॉट रिप्रेजेंट, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। I/R², ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है पावर का, ठीक है, बाकी तीनों पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन MCQ नहीं होगा भी तो यहाँ पे पूछ सकता है। देखो फॉर्मूला क्या है, P इजिकल टू V²/R, ठीक है। तो हम लोग को R निकालना है, R कैसे निकालेंगे, V²/P। V कितना है, 220 इंटू 220, P कितना है 100, यानी कि तो R आ गया 22 इंटू 22, हमें अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो वेर ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट, तब कितना होगा, तो तब पावर हो जाएगा V²/R। V कितना है 110 इंटू 110, बाई R कितना है 22 इंटू 22, ठीक है। 11 से 10, 11 से 2, 10 2,
इसको काटो 5, इसको काटो 5, ठीक है, यानी कि 25 वाट। समझ में आ गया? वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two conducting wire of same material and equal length, equal diameter, first connected in series and then parallel, same potential, ratio of heat produced, very very important, very very important. The reason behind that is, आप तो थोड़ा ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद अपने आप ट्राई करो। आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे देख चुके हो, आंसर सी है, बट कैसा आया वो निकाल के बताओ, ठीक है? अगर नहीं निकाल पाए तो रिज्यूम करके इस वीडियो को देख लो। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि देखो इस तरीके से दो रेजिस्टेंस है, सपोज आर आर, ये दोनों सेम पोटेंशियल अक्रॉस में लगाया गया है, और एक जगह पे क्या है, आर आर पैरेलली, और इसका भी सेम पोटेंशियल। तो V रिलेटेड हम लोगों को फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, आई H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इसी फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। जब तुम लोग कोई स्टूडेंट यहाँ पे बहुत गलती करता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला यूज करता है, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? वी स्क्वायर बाई आर टी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आर कितना आ रहा है, वी स्क्वायर टी बाई टू आइस आर आ रहा है, और यहाँ पे ये सीरीज का एच एस, यहाँ पे एच पी आ रहा है वी स्क्वायर टी बाई आर बाई टू, यानी कि ऐसा, ठीक है? सीरीज बाय पैरेलल देखना है, यानी कि एच एस बाई एच पी, तो कितना आ रहा है 1/2, और डिवाइडेड बाई, मतलब यहाँ पे 2, 1:4, 1/4, ओके, ये आंसर आ रहा है। समझ में आ गया? अगर आप लोग इस फॉर्मूला से करेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, आई स्क्वायर आर टी, आपका आंसर आएगा ये वाला 4:1, चेक करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये आंसर नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। Bent in the form of a closed circle, what is the resistance across the diameter of the, यानी कि a wire of resistance R, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको मैंने बेंड कर दिया इस तरीके से, ठीक है? what is the resistance across the diameter of the circle, इस तरीके से, ये डायमीटर के अक्रॉस, यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस कितना होगा? तो अगर ये पूरा सर्कल का रेजिस्टेंस R है, तो हाफ सर्कल का कितना होगा, R/2, इसका भी R/2, तो ये दोनों कैसा है, पैरेलल फॉर्म में, R/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है? देखो पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे बिठाया, सिंपल। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ 6 कूलम्ब इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इतना, ठीक है? ये है 5, एक्चुअली 5 वोल्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू क्या है, V चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, तो कितना चेंज इन पोटेंशियल 10 माइनस 5, और यहाँ पे चार्ज कितना था 6, आ जाएगा 32। सिंपल फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन यहाँ पे, जो क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, सब क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला रिकैप के बारे में भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट जूल कूलम, कौन कौन है जूल कूलम? जूल, देखो इसको कैसे तोड़ना है, जूल मतलब वर्क डन इंटू कूलम मतलब चार्ज, तो वर्क इंटू चार्ज क्या होता है, V, ठीक है? गलती कर दी है यहाँ पे, जूल इंटू कूलम नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। क्या गलती हो गया, गलती हो गया कि ये जूल पार कूलम होगा, ठीक है? जूल का पार कूलम यानी कि वर्क डन बाई Q, दिस इज V, पोटेंशियल V, ओके? नेक्स्ट, वायर, कॉपर वायर यूज इन कनेक्ट, अभी बताओ कि तुम लोग के घर पे जो है वो सब कॉपर वायर लगाया हुआ है, कॉपर, या फिर अगर पुराना घर होगा तो एल्यूमिनियम वायर। क्यों होता है? क्योंकि उसका क्या लो होता है, रेजिस्टिविटी, सिंपल, हीट अप नहीं होगा ज़्यादा। वायर ऑफ रेजिस्टिविटी टेस्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, सिंपल है ट्रिकी टाइप। बोला है कि एक वायर को उसको डबल कर दिया लेंथ, रेजिस्टिविटी न्यू कितना होगा? अरे भाई रेजिस्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो सेम रहेगा, याद रखना रेजिस्टिविटी, ठीक है? रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, जो कुछ भी कर लो यहाँ पे, एरिया डबल बबल सब कर लो, नहीं चेंज होगा, ठीक है? सो दिस थ्री आर द लास्ट फाइनल क्वेश्चन, सो पढ़ते हैं इसको, वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग
वायर। कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, जनरली वो गुड कंडक्टर रहता है, या फिर हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, या फिर नेग्लिजिबल लिखने से आंसर सही है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए एमीटर? देखो, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए ताकि फुल करंट उससे पास हो। एमीटर क्या करता है? वो मेजर करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी स्मॉल एंड फॉर आइडियल एमीटर जीरो। ठीक है, जीरो हम लोग बोलते हैं। पर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? वो इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो करंट पास नहीं करेगा उससे, वो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग यूज करते हैं पैरेलली, याद रखना। वोल्ट मीटर पैरेलली यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। और एमीटर सीरीज कनेक्शन। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखो। वोल्ट मीटर पैरेलल, एमीटर सीरीज। बाद में मत बताना, बाद में मत पूछना कि ये नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो, 1 मार्क्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है आप लोग के लिए। सो अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो पूछ सकते हो, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। बस, तो पढ़ के जाओ, ये वीडियो देख के जाओ। आई थिंक इससे बाहर और इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। ग्राफ वगैरह देख के जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है क्लास 10 का, उस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से वो ग्राफ देख के जाओ, कॉमन आएगा, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।